अगली बार पाक भारत जंग हुई तो ट्रंप के पास मुदाखलत करके रुकवाने का वक्त नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया। भारत बलोचिस्तान में मुदाखलत करता है, BLA और TTP को सपोर्ट करता है। क्या उसका मतलब यह है कि हर दहशतगर्दी के बाद पाकिस्तान भारत से जंग करे? पाकिस्तान आमने का ख्वाहिशमंद है जो दोनों मुल्कों के हक में है। तनाज़े कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में मुस्तकिल आमने का क़याम मुमकिन नहीं। पाकिस्तान के पार्लिमानी वफ्द के सरबरा बिलावल भुट्टो का वाशिंगटन में मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट में इजहार ख्याल। साबिक वज़ीर ख़ारजा ने एक बार फिर भारत की जानिब से पानी रोकने की कोई भी कोशिश इक़दाम जंग के मुतरादिफ करार दे दी। पाकिस्तान के सिफारती वफ्द का भारत के झूठे बयानिए को बेनकाब करने का मिशन। वफ्द के अरकान की अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉक्स के अरकान से मुलाकात। अमरीकी थिंक टैंक CSI के मुबाहिसे में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश। सिंतास मुआहदे की मअतली आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दी। जनूबी एशिया में देरपा आमन के लिए पाक भारत डायलॉग का मुतालबा भी दोहरा दिया। गैर मुल्की दौरे पर गए भारत के सिफारती वफ्द की मौज मस्तियां खत्म न हुई। खातून रुकन के बाद शशि थरूर के गाने की वीडियो भी सामने आ गई। हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में सिफारती वफ्द का तमस्खुर उड़ाया जाने लगा। अमरीका में भारतीय वफ्द की आमद पर सिखों का एहतजाज, आज़ाद खालिस्तान के नारे। मॉस्को में भारतीय वफ्द को हसीमत का सामना। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी वफ्द से तफसीली मुलाकात की। भारतीय वफ्द जूनियर वज़ीर से ही मुलाकात कर सका। वज़ीर आज़म ने मौजूदा सूरत हाल में पानी के ज़ख़ीरे में इजाफा नागुज़ीर करार दे दिया। भारत की जानिब से पानी बंद करने की धमकियों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। भारतीय आबी जारहत के खिलाफ इक़दाम करना होंगे। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में मुनक्किदा इजलास में खबरदार कर दिया। मोदी सरकार ओछे हथकंडों से बाज न आई। पाकिस्तान आने वाला मजीद पानी रोक दिया। दरियाए चनाब के बहाव में कमी। गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में हेड मराला के मकाम पर पानी की आमद में मजीद 5,500 क्यूसेक की कमी वाक़ हो गई। पानी की आमद 19,300 क्यूसेक रह गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने एक बार फिर फितनतुल हिंदुस्तान के बलोच कौम से किसी भी किस्म के ताल्लुक की नफी कर दी। ये सिर्फ दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान का आमन और टेक ऑफ करती मईशत के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हैं। सरफराज भुगटी ने इस्लामाबाद में 2 टोक पैगाम दे दिया। बलोचिस्तान को 3-4 लोगों की नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए। बलोचिस्तान में किसी बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान का टारगेटेड ऑपरेशन के जरिए सूबे में मुकम्मल अमन के आज़म का भी इजहार। खुतबा हज के बाद हुज्जाज किराम ने मैदान अरफात में ज़ोहर और असर की नमाजें मिलाकर पढ़ने के बाद हुज्जाज की मुज़दलफा आमद। मगरिब और इशा की नमाजें मिलाकर पढ़ी। खुतबा हज में रब के हुजूर फ़लस्तीनियों की मदद की इल्तिजाएं। ए अल्लाह फ़लस्तीन के मजलूमों की मदद फरमा। औरतों और बच्चों को कत्ल करने वालों को बर्बाद कर दे, उनके कदम उखेड़ दे। मैदान अरफात की मस्जिद निमरा में मस्जिदुल हराम के इमाम व खतीब शेख सालेह बिन हमीद का खुतबा उर्दू और इंग्लिश समेत 35 ज़बानों में तर्जुमा नशर किया गया। मुसलमानों, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। तकवा इख्तियार करना ईमान वालों की शान है। तकवा इख्तियार करने पर अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह गुरूर और तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ने फसाद फिल अर्ज से सख्ती से मना फरमाया। नेकी और बुराई कभी बराबर नहीं हो सकती। शेख सालेह बिन हमीद की उम्मत मुस्लिमा को नमाज कायम करने, गीबत से दूर रहने और दूसरों पर एहसान करने की तलकीन। मैदान अरफात में रूह परवर मनाजिर। दुनिया के 6 बर्राए आज़मों से हुज्जाज से मुक़द्दस आए लाखों हुज्जाज की लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा। मसाकीन का ख्याल रखो, करीबी रिश्तेदारों का ख्याल रखा जाए। खुतबा हज के बाद हुज्जाज किराम ने मैदान अरफात में ज़ोहर और असर की नमाजें मिलाकर पढ़ने के बाद हुज्जाज की मुज़दलफा आमद। मगरिब और इशा की नमाजें मिलाकर पढ़ी। दुनिया भर से लाखों हुज्जाज कराम आज रात मुज़दलफा में खुले आसमान तले गुजारेंगे। हुज्जाज आज रमी के लिए रवाना होंगे। बड़े शैतान को कंकरियां मारने के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी की जाएगी, जिसके बाद एहराम खोल दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब पहुंच गए। शहबाज शरीफ ईद उल अज़हा सऊदी अरब में गुजारेंगे।
190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरखास्त पर समाअत। नैब को स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात करने के लिए 7 रोज की मोहलत। समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी गई। केस सियासी इंतकाम के सिवा कुछ नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने नैब पर ताखिरी हरबों का इल्जाम आयद कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि 17 सीटों वाले को वजीर आजम और 70% सीटें जीतने वाले को जेल में डाला गया। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा है। सबको पहले से पता है कि क्या फैसला आना है। पेशावर हाई कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। GHQ हमला केस की अडियाला जेल में समाअत। मुद्दई और चश्मदीद गवाह का बयान कलमबंद। मुल्जिमान के वकला के कमरा अदालत में एहतजाज पर अदालत ने तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी करते हुए समाअत 21 जून तक मुलतवी कर दी। हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बानी पीटीआई से जेल में हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट के ओहदेदार की मुलाकात, पेशकश या फार्मूले की तरदीद कर दी। पीटीआई ताकत गंवा चुकी, तहरीक नहीं चला सकती। मायूसी के आलम में BLA से गठजोड़ भी खारिज से इम्कान नहीं। इरफान सिद्दीकी ने तहरीक की सूरत में पीटीआई की मुश्किलात में इजाफे की पेशगोई कर दी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में पैट्रन इन चीफ से मुलाकात। कॉन्फ्रेंस रूम में होने वाली 2 घंटे तवील मुलाकात में KPK के आइंदा माली साल के बजट की उमूर पर बातचीत। ईद के बाद एहतजाजी तहरीक पर भी मशावरत। ऑपोजिशन लीडर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का मुतालबा। उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। ऑपोजिशन की जानिब से कमेटी के लिए ऐवान ज़ेरी से असद कैसर, बैरिस्टर गौहर, साहबजादा हामिद और लतीफ खोसा नामजद, सेनेट से शिबली फराज और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के नाम दे दिए गए। उमर अयूब की मुबैना नाअहली से मुताल्लिक केस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 24 जून को केस की समाअत करेगा। ऑपोजिशन लीडर के खिलाफ NA 18 हरिपुर में धांधली के इल्जामात के तहत रेफरेंस भेजा गया था। सिंध हाई कोर्ट के बाहर पीटीआई रहनुमाओं का बानी पीटीआई से यकजहती के लिए एहतजाज। पुलिस की हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार करने की कोशिश, वकला और कारकुन छुड़ाकर अदालत में ले गए। कराची की अदालत ने मलीर जेल तोड़ने वाले 115 मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भिजवा दिया। जब रिमांड पेपर के मुताबिक जलजला आया था तो दहशतगर्दी की दफा कैसे लग गई? अदालत का सवाल। समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कराची में मलीर जेल से फरार होने वाले एक कैदी ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। लाश माड़ीपुर में घर से मिली। मुलजिम 2 रोज कबल जलजले के बाद मलीर जेल से फरार हुआ था। कैदियों के फरार से मुतालिक इब्तदाई रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतजिम कोर्ट में जमा। जेल तोड़ने में मुलव्विस कैदियों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DIG फिदा हुसैन मस्तूई IG जेल खाना जात सिंध तैनात। मलीर जेल से 216 कैदियों के फरार पर ओहदे से हटाए गए IG जेल। काजी नजीर ने चार्ज छोड़ दिया। कराची के इलाके डिफेंस में तशद्दुद का निशाना बनने वाले नौजवान ने मुल्जिमान को माफ कर दिया। मुल्जिमान के खिलाफ केस करने से भी इनकार कर दिया। किसी दबाव या लालच में नहीं आया। सुधीर का अदालत में बयान। अदालत ने केस के मुल्जिमान की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। सलमान फारूकी समेत दोनों मुल्जिमान को जेल भेज दिया गया। वफाकी बजट में कराची ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए 50 करोड़ रुपए और ऑपरेशनल ग्रीन लाइन BRT के लिए 18 करोड़ 50 लाख रुपए का फंड मुख्तस करने की तजवीज़। शहर कायद में सड़कों, गलियों और निकासी और फराहमी आपके मंसूबों के लिए भी फंड्स मुख्तस किए जाने का इम्कान। IMF का पाकिस्तान से बजट के हतमी मशावरती मराहिल में प्रोग्राम की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद का मुतालबा। सूबों की जानिब से दी गई बिजली और गैस पर सब्सिडी की मुखालफत कर दी।
आलमी बैंक ने पाकिस्तान में शदीद गुर्बत की नई हद $3 फी गज यौमिया मुकर्रर कर दी। मुल्क की 16.5% आबादी शदीद गुर्बत की हद में आ गई। बालाई दरमियानी आमदनी की हद 8.3 और निचली दरमियानी आमदनी की नई हद $4.2 मुकर्रर। ईद और बजट से कबल महंगाई में 0.2% इजाफा। एक हफ्ते के दौरान 18 अशिया जरूरिया महंगी और 6 की कीमत में कमी हुई। रवां हफ्ते 27 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में कराची के लिए बिजली ₹2.99 सस्ती कर दी गई। बाकी मुल्क के लिए बिजली 93 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने माहाना एडजस्टमेंट में बिजली की कीमतों से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जारी कर दिए। कराची के शहरियों को 7 से 10 जून तक गैस बिला तात्तुल मिलेगी। सुई सदरन ने ईद उल अजहा के मौके पर गैस का शेड्यूल जारी कर दिया। 10 जून से गैस फराहमी पुराने शेड्यूल पर वापस आ जाएगी। इस्लामाबाद में कॉल सेंटर्स के जरिए अरबों रुपए की डिजिटल डकैती की वारदातों में मजीद इंकिशाफात सामने आ गए हैं। FIA के बैंकिंग सर्कल ने मजीद जाली बैंक अकाउंट्स का सुराख लगा लिया। मुख्तलिफ बैंकों और माइक्रो फाइनेंस बैंक अकाउंट्स की तादाद 192 तक पहुंच गई। तहकीकाती टीम के मुताबिक जाली कंपनियों के जाली अकाउंट्स के जरिए अब तक 400 अरब रुपए मुंतकिल किए गए। जाली अकाउंट्स के जरिए अरबों रुपए की बिटकॉइन के जरिए बैरून मुमालिक मनी लॉन्ड्रिंग भी की गई। हाफिजाबाद में गैंग रेप का मरकजी मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के मुताबिक मुलजिमान ने CCD टीम को देखते ही फायरिंग कर दी। मुलजिम खावर फैयाज अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। हलाक मुलजिम ने चंद रोज कबल साथियों के हमरा शौहर के सामने बीवी से इज्तिमाई ज्यादती की थी। हरिपुर में शादी का झांसा देकर लड़की से ज्यादती। लड़की को झांसा देकर इस्लामाबाद से लाया गया था। मुलजिम गिरफ्तार। थाना खानपुर की हुदूद से लड़के से ज्यादती का मुलजिम गिरफ्तार। बाजोड़ की तहसील खार में DHO के घर के करीब बम धमाका। DHO डॉक्टर गौहर के वालिद जाँ बहक। खंडकोट में डाकुओं ने महकमे ज़राअत के डिप्टी डायरेक्टर को लूट लिया। शबीर नौनारी सरकारी गाड़ी में तंगवानी जा रहे थे। डाकू असलहे के जोर पर 5 लाख रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। बेलारूस की एयरफोर्स सरबराह मेजर जनरल एंड्रियो योलियानोच का पाकिस्तान एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दिफाई ताउन पर तफसीली बातचीत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीनी सदर शी जिनपिंग से टेलीफोनिक राबता। दौरा अमरीका की दावत दे दी। सोशल मीडिया पर लिखा, चीनी सदर से बातचीत फायदेमंद रही। दोनों ममालिक के तिजारती हुकाम जल्द मुलाकात करेंगे। चीनी सिफारत खाने के मुताबिक राबता अमरीकी सदर की ख्वाहिश पर हुआ। गजा की सरजमीन सहूनी बमबारी से लहूलहान। 24 घंटों में मजीद 43 फलस्तीनी शहीद कर डाले। अल अहली अस्पताल पर हमले में 4 सहाफ़ी जान से गए। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 54,677 हो गई। 1,25,500 से जायद जख्मी। इसराइल का गजा से 2 यरगमालियों की लाशें कब्जे में लेने का दावा। इसराइली बमबारी में अपने पूरे खानदान को खो देने वाले फलस्तीनी बच्चे की हस्पानवी लीग के खिलाड़ियों से मुलाकात। फलस्तीनी बच्चा रियल मैड्रिड के खिलाड़ियों क्रिस्टियानो रोनाल्डो, गैरेथ बेल और मार्सेलो से मिलकर खुश हो गया। रूस का यूक्रेनी शहर खारकीव पर ड्रोन्स से हमला। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक ड्रोन्स मुख्तलिफ रिहायशी इमारतों से टकराकर तबाह हुए। हमले में 4 बच्चों समेत 18 अफराद जख्मी। रूस और यूक्रेन इस हफ्ते के इख्तिताम तक कैदियों का तबादला करने पर रजामंद। 7 से 9 जून के दरमियान 1200 जंगी कैदियों का तबादला किया जाएगा। अमरीकी शहर फिलाडेल्फिया में डिपो पर खड़ी बसों में आग लग गई। शोलों ने दर्जनों बसों को जलाकर खाक कर दिया। फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में कामयाब। बड़ी ईद की आमद, वक्त कम और मुकाबला सख्त हो गया। मवेशी मंडियों में व्यापारियों और खरीदारों में तकरार। ताजरों की मौके पर चौका लगाने की कोशिशें। खरीदारों को मुनासिब दामों में मनपसंद जानवर की तलाश। इस्लामाबाद में व्यापारी ने जानवरों की ऊंची कीमतों का तोड़ निकाल दिया। कुर्बानी के लिए जानवर किस्तों पर देने की पेशकश कर दी। खरीदार ठोस जमानत देकर मनपसंद जानवर किस्तों पर ले सकते हैं।